ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इनका दिमाग सटक चुका है। कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसी महिला, एक ऐसी बहन जिसने जो है ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके की भूमिका निभाई, पाकिस्तान को किस तरीके से बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। लेकिन उसी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के नेता का एक और बयान वायरल हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी का यह नेता बयान दे रहा है वो बहुत अफसोसजनक है। आगे पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें आप खुद सुनिए कि ये नेता क्या कह रहे हैं कर्नल सोफिया को लेकर के, जिस पर अब बीजेपी के नेता की किरकिरी हो रही है। साथ ही साथ दो और बड़े अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा अपडेट कर्नाटक के जो है बेलगाम इलाके से सामने आ रहा है, जहां पर कुरान और हदीस की किताबों में जंगल में ले जाकर के उनको खाक कर दिया गया है। यानी कुरान और हदीस की किताबों को जंगल में कुछ लोग ले गए, उसके बाद वहीं पर उनको खाक कर दिया गया है। और उसके बाद जो यहां पर हुआ है वो आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मोहम्मद जुबैर को लेकर बड़ी खबर है। मोहम्मद जुबैर को कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसाने का काम किया जा रहा है, आगे इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक याचिका लगाई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 43 रोहिंग्या मुसलमानों को समुद्र में ले जाकर के फेंका गया था। और इस पर भारतीय जो अधिकारी है उनके ऊपर आरोप लगा है। किस तरीके से आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक और फॉलो भी कर लीजिए। बात करते हैं पहली खबर की। आप सब जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिससे पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त तरीके की कार्रवाई हमारे देश की सेना ने की, जिसमें अहम भूमिका कर्नल सोफिया कुरैशी ने निभाई। लेकिन आज उसी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बीजेपी के नेताओं के अलूल जलूल बयान आने बंद नहीं हो रहे। एक और बीजेपी के नेता का बयान वायरल हो गया है और वो किस तरीके से कर्नल सोफिया को लेकर बयान दे रहे हैं, जरा पूरा बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने आप लोगों ने ये बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और मौजूदा सरकार के भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह। इनका यह बयान है, भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन ये नेता बता रहा है। अब आप बताइए, इन नेताओं के अंदर इतनी शर्म नहीं बची है कि ये एक कर्नल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानियों को किस तरीके से सबक सिखाया है, उनको अपनी बहन ना बता करके पाकिस्तानियों की बहन बता रहे हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि ये बीजेपी के नेता किस तरीके से दिमाग से खोखले हो चुके हैं, इनके अंदर समझ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और ये पहले तो इस ऑपरेशन को चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना बेनिफिट इसमें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इवन अब कर्नल सोफिया को भी नहीं बख्शने के मूड में दिख रहे हैं। और इस बयान के सामने आने के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले सिर्फ अपना फायदा ढूंढते हैं, हर चीज में किसी भी तरीके से इनको फायदा मिले। अब आप बताइए, अगर ये नेताजी ये कह देते कि हमारी बहन जाकर के हमारी बहन की तरफ से कार्रवाई की गई तो क्या बुरा हो जाता? लेकिन वो सब इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सब कहेंगे तो इनके जो चाहने वाले हैं ना, जिनकी मानसिकता में इन्होंने ऐसी चीजें भरी हैं जिसका मैं यहां पर कुछ बोल भी नहीं सकता उसके बारे में, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कर्नल सोफिया को पाकिस्तानियों की बहन बता दिया। ये अफसोस होता है बयान देकर के। मोदी जी इस पर क्या करेंगे? आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइए। यहां पर देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। श्रीनिवास बीवी साहब का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता नीचता पर उतर आए हैं और इस तरीके की नीचता यह गलत है, उन्होंने इस पर आवाज उठाई है। खैर, दूसरी खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के बेलगाम से, जहां पर दोस्तों मस्जिद के अंदर से कुरान और हदीस की किताबों को कुछ लोगों ने उठाकर जंगल में ले जाकर उनको खाक कर दिया है।
उसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। यह पूरा मामला संती बस्तवाड़ गांव बेलगाम कर्नाटक का बताया जा रहा है। निर्माणाधीन मस्जिद, यानी एक मस्जिद के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस मस्जिद से कुरान और हदीस की किताबें अज्ञात लोगों द्वारा चुराने और उन्हें आग लगाने के बाद तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। क्या बना दिया है इस देश को कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने। देखिए ना कैसी नफरत भर दी गई है। पहले आप देखिए, आप कुछ सालों पहले चले जाइए, तब हम एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन आज वो सब नहीं रहा है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे, उनके ग्रंथों का सम्मान करते थे, लेकिन आज नहीं है वो तमाम चीजें। आज तो लोगों में इतनी नफरत भर दी गई है कि वो एक समुदाय से जुड़े हुए ग्रंथों को टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे। खैर, ये मामला जिसने भी किया होगा, जिसने भी इस तरह की हरकत की है, उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, एक समान है और हम सबको मिलकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी के ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई ये धर्म आपको नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म की बेदबी करें। ठीक है ना। अगर आप किसी धर्म की बेदबी करके अपने धर्म को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका धर्म से कोई नाता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ गंदी मानसिकता के हो सकते हैं, तभी ऐसी हरकत आप करेंगे, वरना नहीं। कोई धर्म नहीं कहता इस तरीके की चीजें करना। खैर, मामला जो है बताया जा रहा है कि इंस्पेक्शन में है, अभी देखना है आगे क्या होता है, किस तरीके की इस पर कार्रवाई होती है। मोहम्मद जुबैर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। मोहम्मद जुबैर ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को जो है एक्सपोज किया है, हमारे देश के अंदर भी कुछ मीडिया के चाटुकार दलाल थे, उनको भी एक्सपोज करने का काम किया है, लेकिन अब उन्हीं मोहम्मद जुबैर को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की निजी जानकारी कुछ लोगों के द्वारा लीक कर दी गई है। मोहम्मद जुबैर बोले हैं कि कुछ लोगों ने मेरे घर का पता और मोबाइल नंबर लीक कर दिया है और मेरे पते पर पोर्क यानी पिग भेजने की धमकी दी गई है। मुझे पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, यह मोहम्मद जुबैर का कहना है, लेकिन अब उनकी निजी जानकारियां लीक कर दी गई हैं। यह अपने आप में दिखाता है, ये जो पोर्क वगैरह भेजने की जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो कौन हो सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। ये बना दिया गया आज हमारा देश। खैर, अफसोस होता है सब चीजें देख करके। अगली अपडेट जो सामने आ रहा है, ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आ रहा है दोस्तों। भारत ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को कथित तौर पर म्यांमार के पास समुद्र में फेंक दिया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मकतूब हिंदी नाम का एक एक्स हैंडल है, वहां पर यह खबर पोस्ट की, हालांकि यहां नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यह खबर पोस्ट कर दी गई है। इसमें क्या आरोप लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों याचिका लगाई गई है, यह आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को भारतीय अधिकारियों ने कथित तौर पर म्यांमार की समुद्री सीमा के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्र में जबरदस्ती उतरने पर मजबूर किया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, जिन्हें लाइफ जैकेट के सहारे तैरते हुए अपनी जान बचानी पड़ी है। यह सब कुछ नफरत का नतीजा है। आज हर डिपार्टमेंट में नफरत फैला दी गई है। लोग कट्टरता के ऊपर उतर आए हैं और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। वरना छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उनको समुद्र के अंदर ऐसे नहीं फेंक दिया जाता। भाई, किसी इंसान को अगर हमारे देश में मान लेते हैं अवैध तरीके से रह रहा है तो उसको भी डिपोर्ट करने का एक तरीका है, एक कानून है। आप किसी की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, और इसीलिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। देखना होगा क्या कार्रवाई होती है सुनवाई के बाद। कमेंट में अपनी राय इस पर भी रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।